अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस बुक का कोई भी पेज डाउनलोड करने की परमिशन नहीं है। 10.2 इज़ द स्टॉप लॉस गाइड। तो स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट है। स्टॉप लॉस मीन सेलिंग ऑफ योर एसेट एट अ सर्टेन प्राइस। तो जिस प्राइस पर आपने किसी एसेट को बाय किया है उससे लोअर प्राइस पर आप उसे सेल करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट जा रही है। तो बजाय इसके कि आप ये होप लगाकर बैठे हैं कि मार्केट जो आपके ब्रेक इवन तक आए या मार्केट आपको निकलने का मौका दे, आप जो है वो क्या करेंगे, आप जल्दी-जल्दी उस ट्रेड से जो है बाहर आने की कोशिश करेंगे। इन अदर वर्ड्स दिस मीन्स दैट इफ़ यू बाय एन एसेट एट $10, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एसेट को $10 पर बाय करते हो और उसका टारगेट $12 है और आपका स्टॉप लॉस फिर होगा $9 पर। 10 पर बाय किया, 12 टारगेट है, $9 आपका स्टॉप लॉस है। तो अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आपके जितने भी एसेट हैं वो $9 पर सेल हो जाएँगे। इससे होगा ये कि आपका बड़ा लॉस होने से बच सकता है। क्या पता वो प्राइस 10 से क्रैश करके 5 पे चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 10 से 9 और फिर 9 से 15 चली जाए और फिर आप वो प्रॉफिट मिस कर जाओ। तो इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप जल्दी एग्ज़िट हो जाते हो और उसके बाद जो है वो ज़्यादा लॉस से बच जाते हो। सकता है वो 10 से 5 पे आए लेकिन आप 9 पे निकल गए हो। फिर उसके बाद जो है वो आपको बार-बार चार्ट्स नहीं देखने पड़ते। फिर उसके बाद जो है वो आप एक ट्रेड में लंबे अरसे तक जो है वो स्टक नहीं रहते हो। और उसके बाद इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो ये हैं कि जो प्राइस है वो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करे और जो है वो आपकी प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में मूव करे। तो हो सकता है फिर आप जो है वो मार्केट से जल्दी निकल आओ, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट ही ऐसे करती है कि आपके स्टॉप लॉस मार्केट लेती है और उसके बाद जो है वो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपना मूव स्टार्ट करती है जो आपने प्रेडिक्ट किया होता है। इफ़ यू डोंट पुट स्टॉप लॉस एंड मार्केट क्रैश इट विल बी अ नाइटमेयर। तो ऐसा ही होगा कि अगर आपने स्टॉप लॉस फिर नहीं लगाया हुआ, मार्केट क्रैश हो गई है, तो फिर मार्केट आपके ब्रेक इवन तक मुश्किल तक आए। लेकिन अगर आपके पास डीसीए का फंड है तो फिर कुछ हो सकता है। Stop losses are subjected to stop loss hunting, the dark reality of the market. तो where to put stop loss? तो अपना stop loss किधर लगाना है? Your stop losses will get hit. It is the reality of the market. तो आपके stop loss अगर आपने लगाए हैं तो वो hit होंगे। ये मार्केट की रियलिटी है, लेकिन जो है वो आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है, तो आपने जो है वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस तरह लगाना है कि वो हिट ना हो। Make sure to put a stop loss at the point where market structure changes or market changes its direction. तो आप अपना स्टॉप लॉस वहाँ लगाएं जहाँ मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करे, मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप ऐसी जगह पर जो है अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो कि जहाँ पर जो मार्केट आसानी से जा सकती हो। तो एग्जांपल है कि अगर स्पॉट ब्रेक होती है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जो है वो स्टॉप लॉस से नीचे लगाएं। तो इस तरह ही जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हो अगर, तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप इस तरह लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं। आल्सो ट्राई टू टेक एंट्रीज आफ्टर कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के बाद एंट्रीज लें। मार्केट ने अपना लिक्विडिटी स्वीप करनी है, उसे करने दें और फिर उसके बाद आप एंट्री लें और उसके बाद 2-3 के ग्रीन कैंडल बनाए, फिर उसके बाद आप जो अपनी एंट्री ले सकते हो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप अपना इग्नोर ना करें। अगर जो है वो रिस्क बड़ा है उस प्रॉफिट से जो आपको मिलेगा, तो जो है वो इससे अच्छा है कि आप ट्रेड वो ना लें और अपनी जो है वो ट्रेड चेंज कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको स्टॉप लॉस वगैरह का ये जो चैप्टर है ये सब समझ में आया होगा। तो आप लोग स्टॉप लॉस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो आप जीसीए का फंड ना रखें, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो आपके पास डीसीए का फंड लास्ट में होना चाहिए। तो आप आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।